नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक मलिक है, रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और जिस अपॉर्चुनिटी को आज आपके सामने रखा जाएगा, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर मुझे आज से एक साल पहले हिस्सा बनने का मौका मिला। तो धन्यवाद देना चाहूंगा उस गॉड को, उस मेंटर को, जिन्होंने मुझे जो है अपना इस सिस्टम का माध्यम बनाया। और आज जो है इसी सिस्टम के माध्यम से जो है एक अच्छी खासी लाइफ जीने का मौका मिल पा रहा है। दोस्तों, थोड़ा सा अगर मैं अपने बारे में बता दूं तो इस अपॉर्चुनिटी का जब मैं हिस्सा बना, उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो 7 इयर्स का मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। बाय प्रोफेशन दोस्तों बीटेक हूँ, एमबीए हूँ। आज के टाइम में आपको पता है कि मार्केट के अंदर जॉब की क्या सिचुएशन चल रही है। और आज के टाइम में दोस्तों देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसके पास जो है अपना एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, फैमिली के लिए अपना विदेश यात्राएं हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि 7 साल जॉब के अंदर रहने के बाद जो है अपना सपने जो है धीरे धीरे करते मरने शुरू हो गए, खत्म होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि इंसान जो है, देखिए दोस्तों, आज के टाइम में जो है इंसान जो है, अगर मैं नौकरी की बात करूं, जॉब की बात करूं, तो जॉब से जो इंसान अपने खर्चे तो पूरे कर सकता है, लेकिन अगर आपने कोई भी सपना देखा है या अगर आपने कोई भी ड्रीम देखा है, तो वो जो है वो पॉसिबल होने वाला नहीं है, वो अपना पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे के अंदर दोस्तों हर इंसान जो है आज के टाइम में चाहता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा सिस्टम मेरे लाइफ के अंदर आए, जिसके माध्यम से जो मैं अपनी लाइफ के अंदर जो है बहुत बड़ा बदलाव कर सकूं। तो ऐसा ही सिस्टम दोस्तों आज से एक साल पहले जो है 28 सितंबर 2019 का दिन जो है मुझे हमेशा याद रहेगा। ये सिस्टम जो है मेरी लाइफ के अंदर आया और मेरी लाइफ को जो है बहुत बड़ा मेरी लाइफ के अंदर बदलाव लेके आया। और मुझे लगता है कि आज का दिन भी आपकी लाइफ के अंदर जो है बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है दोस्तों, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को 40 से 50 मिनट सिर्फ मात्र सुन लिया और अपनी लाइफ के अंदर उतार लिया। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगी। और आज के टाइम में अगर मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी का टाइम है आज के टाइम में, और टेक्नोलॉजी जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अगर आज से कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकली मिलना जो होता था हमसे, या ट्रांसपोर्ट इधर उधर जाना होता था, मूवमेंट करना होता था, तो बहुत सारा टाइम लगता था। और आज के टाइम में अगर मैं इसी मीटिंग की बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं। और हर स्टेट से अगर मैं बात करूँ तो पंजाब से भी लोग हैं, हिमाचल से भी लोग हैं, बॉम्बे से भी लोग हैं, महाराष्ट्र से भी लोग हैं, यूपी से भी लोग हैं, इवन कुवैत से, जी हाँ, कुवैत से भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं लाइव इस टाइम पे। तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि एक ऐसे सिस्टम का माध्यम के इस सिस्टम के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आप सभी से रूबरू होने का मौका मिल। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी जो है 100% आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आश्वासन देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को जो मेरे जिसके माध्यम से मेरी लाइफ के अंदर आया, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। उस शख्स, मैं कहूंगा उस शख्सियत का नाम जो है श्री अनिल कुमार गौतम जी है, जो मुझे इस सिस्टम का माध्यम बनाया, जिन्होंने, जिनकी वजह से ये सिस्टम मेरी लाइफ के अंदर आया। और अपनी लाइफ के अंदर जो है जहां पे मैं जॉब किया करता था, अगर मैं बात करूं जॉब की, तो अपना 25,000 रुपए के आसपास की मेरी जॉब की सैलरी हुआ करती थी। और आज उसी शख्स की वजह से जो है अप्रोक्स, अगर मेरी महीने की अगर मैं इनकम की बात करूं, फैमिली इनकम की बात करूं, तो अप्रोक्स 1.25 लाख रुपए की इनकम है इस सिस्टम के माध्यम से। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारा का सारा जो है अपना दिन जो है मेरे उसी मेंटर की वजह से। और मुझे लगता है कि जो मेंटर मुझे एक साल के अंदर 400 रुपए से 1.25 लाख रुपए की इनकम तक ले आ सकता है, तो वो डेफिनेटली जो आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। उस शख्स की मैं बात करूं तो 11 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और उनकी एक एक बात जो है आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। डेफिनेटली अगर मेरी लाइफ में आ सकते तो आपकी लाइफ में भी होगा। एक ऐसे शख्स जिन्होंने जीरो से शुरुआत करी थी, अपना बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब किया करते थे, कम उम्र के मैनेजर हुआ करते थे। और आज के टाइम में अगर इस सिस्टम की बात करूं तो लॉकडाउन के दौरान, पेंडेमिक के दौरान, ऐसे इंसान की जो इनकम है आज के टाइम में 3.5 से 4 लाख रुपए के आसपास की इनकम कमाते हैं महीने की। वो आज के टाइम में BMW ऑडी जैसी गाड़ी पे चलते हैं, जिनके पास कभी एक अपना बाइक हुआ करती थी, किराए के मकान में रहा करता था जो इंसान, आज के टाइम में 10 से 11 साल के सफर के अंदर आज के टाइम में अपना 4 से 5 प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र के अंदर ऑलरेडी बना चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम अपनी बात करें, अगर मैं अपनी 10 साल पहले की लाइफ की बात करूं या 10 साल आने वाली लाइफ की बात करूं, तो मुझे पता है अगर मैं सिस्टम के अंदर अगर कोई बदलाव नहीं लेके आया तो डेफिनेटली मेरी लाइफ के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये टाइम जो है कम्प्लीटली बदलाव का है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री का है कि हमें जो है आज के टाइम में अपने आप को बदलना पड़ेगा, एक नया रास्ता जो है चुनना पड़ेगा, अपनी लाइफ के अंदर कुछ एड ऑन करना पड़ेगा।
और ये शख्स जिनकी बात कर रहा हूँ, इनको मात्र पर अगर आपने 45 से 50 मिनट अगर सुन लिया तो आपकी लाइफ में गारंटेड चेंज आएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर थोड़ा सा अगर हिलडुल रहे हो जो भी इंसान, वो अपना प्रॉपर फॉर्मल में आ जाए, राइट, अपना एक जगह अपना स्टिक हो जाए। और कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूँ अपना इनर वियर में अपना बैठे हुए हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपर फॉर्मल के अंदर जो है शर्ट्स वगैरह अपना प्रॉपर कपड़ों के अंदर आइए, क्योंकि आप लाइव हैं यहाँ पे, राइट। और अपना एक अपना अच्छा तरीके से जो है अपना अपने संस्कार को पेश कीजिए सबके सामने, करेक्ट। और अपना जितने ज्यादा हो सके लोग जो है कैमरे में रहिएगा, क्यों, क्योंकि आपकी लाइफ जो डेफिनेटली आज चेंज होने वाली है। तो जिन शख्स ने मुझे इस सिस्टम में लेके आया, आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे शख्स को मुझे बुलाने का, इनवाइट करने का मौका मिल रहा है। और वही शख्स जो है आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे अगर आपने मात्र उनको सुन लिया। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि दिन जो है ऑलरेडी जो है आप लोगों का दिन है, सर का दिन है, और सर जो है आपको वो प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे आने वाला 45 से 50 मिनट। आपको अपने 10 से 11 साल की जर्नी में से कुछ काफी सारी चीजें जो आज शेयर करेंगे। तो मैं जानदार शानदार तरीके से मैं इनवाइट करना चाहूंगा, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि जोरदार क्लैपिंग से, कि आपकी क्लैपिंग की फीलिंग जो है, आपके मन की जो फीलिंग्स है वो दिखाई देनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। जो भी मुझे सुन रहे हैं लाइव अपना स्क्रीन के ऊपर है, जोरदार क्लैपिंग के साथ, शानदार जानदार तरीके के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने गुरु, अपने मेंटर श्री अनिल कुमार गौतम सर का। प्लीज वेलकम सर, प्लीज आइए और अपना आगे का रास्ता दिखाइए। प्लीज वेलकम सर। अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, अब दिख रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर, क्लियर। ओके, अभी हमारे साथ करीबन करीबन 120 लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं, राइट। तो जितने भी लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम है यार, बहुत बड़ा वाला वेलकम है। क्योंकि आज संडे वाला दिन है और बहुत सारे लोग छुट्टी का अपना अलग इस्तेमाल करते हैं, नहीं, अलग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन आप सभी लोग जिनके पास लिंक गया है, फोटो गया है, या किसी का कॉल गया होगा, और आप लोगों ने सोचा होगा कि लाइफ में या कुछ अलग चीज़ें, कुछ बेहतरीन चीज़ें करनी है, तभी आप हमें देख रहे हो या हमें सुन रहे हो। और अभिषेक जी, मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा, आप बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत इजी वे में कह गए कि मैं 1.25 लाख कमाता हूँ। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर मात्र 2% लोग हैं, मात्र 2% लोग हैं जिनकी इनकम 1.25 लाख से ऊपर की है। मात्र 2% लोग। आप समझ रहे हो? आप जी सर। मतलब आप भाई यूनिक हो यार, यूनिक हो मेरे भाई। आप यूनिक हो, और बहुत इजी वे में कहा और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म में अभी हम हैं, उस प्लेटफॉर्म में ये 1.25 लाख, 2 लाख, ये बहुत इजी वे में हम लोग कह देते हैं। लेकिन अगर मैं आम लोगों की बात करूं, मैं जैसे जो जॉब क्लास वाले लोग होते हैं, अगर मैं उनसे उनकी बात करूं तो उनको ये बातें डाइजेस्ट नहीं होती। मैं ये बातें अपने अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक था, मैं भी उन्हीं में से एक था। तो मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता दूं शॉर्ट में। मेरा नाम अनिल गौतम है, और इस कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ, मैं करीबन 13 महीने पहले मेरे पास आया। और मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब किया करता था। और जब मुझे बुलाया गया, एक्चुअल में उस टाइम पे कोई कोविड वगैरह था नहीं, तो फिजिकल मीटिंग थी। तो मुझे कॉल किया गया, मुझे बुलाया गया, बुलाकर एक टेबल के उस पार जो है, जो मुझे बताने वाले थे, और इस पार जो है मैं था। तो उन्होंने मुझे बताया कि गौतम जी, लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी, कि लाइफ में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आप कमा सकते हो लाखों रुपए। तो मतलब वो सामने वाला एक क्वेश्चन कर रहा है कि समझ में आया? मैंने कहा बिल्कुल सर, समझ में आया। लेकिन हकीकत कहूँ तो बाउंस हो रहा था, वो ऊपर से जा रहा था मेरी सारी चीजें। जो यार 20,000 30,000 रुपए कमाता है, उसको अगर लाखों रुपए महीने की बातें करोगे तो डाइजेस्ट नहीं होती, राइट। तो उनमें से मैं भी एक था। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, जो जितना मैं सैलरी लिया करता था, आज की डेट में उतना मेरा टीडीएस कट जाता है। वो ऑलरेडी आपको पता है अभिषेक जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, और कुछ लोग मेरे साथ हैं अभी स्क्रीन में, उन सभी लोगों को पता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप जितने भी लोग पहली बार हमें सुनने के लिए आप आए हो, तो आप बहुत बेहतर जगह में बैठे हो, इसमें कोई डाउट नहीं, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दूसरी बात, ये जो आधा घंटा 45 मिनट जो आप हमें दोगे, ये जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम होगा, सबसे बेहतरीन मोमेंट होगा, ये मेरी गारंटी है सर, वारंटी नहीं, गारंटी है, राइट। अगर मैं बात करूं कि आधे से लेके 45 मिनट में, आधे घंटे से लेके 45 मिनट में कुछ जीवन में बदलाव हो सकता है, तो क्या आपका बैठने का, या हमें सुनने का, या हमें देखने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ? मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी नहीं, राइट। बहुत सारे लोग बिल्कुल अवेयर होके बैठे हुए हैं, बिल्कुल अलर्ट होके बैठे हुए हैं।
जैसे होता है ना यार, जैसे क्रिकेट में अगर कीपर को अगर आप देखो तो कैसे अलर्ट होता है वो, नहीं कि जैसे बॉल आए तो मैं कैच करूं, नहीं। तो सेम उस टाइप से कुछ लोग बैठे, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं देखते, कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, एकदम लेटे हुए हैं। और कुछ लोगों को तो मैं देख पा रहा हूँ जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखा है। अब सोचिए, आप कल्पना करो कि जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखा है वो किस कंडीशन में बैठा होगा, वो क्या कर रहा होगा, नहीं। तो मैं एक चीज कहूंगा भाई, हो सकता है कि मैं आप लोगों को ना देख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन में अभी 25 लोगों से ज्यादा नहीं दिख रहा, और मेरे साथ अभी करीबन करीबन 150 लोग हैं। तो भाई मैं नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला तो आपको देख रहा है ना, और देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाला ऊपर वाला है, राइट। और कहते हैं ना कि ऊपर वाले के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो अगर आप यहाँ पे आए हो, राइट, आप यहाँ पे आए हो और संडे वाले दिन जबकि छुट्टी वाला दिन होता है, तो ऊपर वाले की मर्जी है मेरे भाई। ध्यान में रखना कि आप जो भी मोड में रहो, जितना भी अलर्ट रहो, ये सारी सिस्टम आप तक जा सकता है, आपके घर तक पहुंच सकता है। जो खुशियां हमारे घर में आई हैं वो खुशियां आपके घर में भी जा सकता है, राइट। तो मैं बिल्कुल टाइम जाया नहीं करूंगा, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। और लेकिन हमेशा शुरुआत करने से पहले एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ यार, कि लाइफ में हर चीज का एक ट्रांजेक्शन होता है, हर चीज का ट्रांजेक्शन होता है, राइट। अगर ट्रांजेक्शन किया जाए तो कोई बदलाव नहीं होता, कुछ बढ़ोतरी नहीं होती। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक 10 का नोट है और आपके पास एक 10 का नोट है। अगर मैं अपना 10 का नोट आपको देता हूं और आप अपना 10 का नोट मुझे दो, तो हमारे पास कितने पैसे की बढ़ोतरी हुई सर? बिल्कुल भी नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जस्ट ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन अमाउंट उतना का उतना है। लेकिन आपके पास एक इनकम कमाने का साधन है और मेरे पास एक इनकम कमाने का साधन है। आपके पास एक आइडिया और मेरे पास एक आइडिया, अब वो आइडिया हम लोग एक्सचेंज करते हैं। तो सोचिए अब आपके पास कितना आइडिया हुआ, राइट। ऑब्वियसली वो आइडिया एक नहीं, अब 2 हो जाएगा। तो जो भी मैं बातें करूंगा 30 मिनट 45 मिनट, उस बीच में जो मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है 13 महीने का, जिससे मेरी इनकम जो है 30,000 से लेकर 3 लाख तक पहुंची, राइट, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, राइट। तो थोड़ा सा अलर्ट होके बैठिएगा। अभिषेक जी मेरे साथ रहिएगा थोड़ा सा, आपको पता है टेक्नोलॉजी का टाइम है यार, कि कई बिल्कुल बार ना ये दिक्कत भी करता है, नहीं। इस ओके, अभिषेक जी दिख रहा है ये? बिल्कुल सर, क्लियर। ओके, ठीक है। तो वाह 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 मेरी भारत की जनता, वाह। दुनिया में कभी कलाकारी करने को नहीं मिली तो वो यहीं पे दिखाएंगे, नहीं। इंतजार रहता है, इंतजार। ओके, ठीक है। यस। तो आज के सेमिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है, और मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट है वो मेरा, और उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा इस दरमियान, इस सेमिनार के दरमियान, राइट। आप जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ पे अलर्ट होके बैठिएगा। करीबन मैं 30 से लेकर 45 मिनट में आपका लूँगा अपने पूरे लाइफ का, राइट। और इस बीच में आपका मोमेंट नहीं होना चाहिए, जो अभिषेक जी ऑलरेडी बोल चुके हैं। कुछ लोग लेट कर सुन रहे होंगे, कुछ चलते फिरते सुन रहे होंगे। भाई मैं कोई फिल्म का गाना नहीं हूँ भाई, जो आप मुझे चलते फिरते सुनो, या फिर मैं कोई कैटरीना कैफ नहीं हूँ जो नाच रहा हूँ और आप लेटे लेटे मजे लेकर सुन रहे हो आप मुझे। ऐसा नहीं करना है यार, बिल्कुल आप उस पोजीशन में बैठिएगा जिस तरीके से एक लर्निंग वाला पोजीशन होता है, एक सीखने वाला पोजीशन होता है, एक लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला पोजीशन होता है, राइट। उस तरीके से आप मुझे ग्रैब कीजिएगा। और जो पीपीटी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो पीपीटी जो है बहुत बेहतरीन है, लेकिन हाँ इसमें जब भी एक स्लाइड दिखाऊंगा तो आपको दिमाग में बहुत सारी चीजें जो ना उथल पुथल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगले ही स्लाइड में जो है मैं उन सारी चीजों का सवालों का जवाब दूंगा। उसके बावजूद भी कुछ रह जाता तो एंड ऑफ द सेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आगे मैं चलता हूँ, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मैं जहाँ से आया था तो वहाँ के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग स्क्रीन में हैं करीबन 99% लोग जो हैं इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो है मिडिल क्लास, राइट। तो मिडिल क्लास के बारे में देखो, हम ना अक्सर क्या होता है कि हम लोग फोन लगाते हैं, अगर मोबाइल है हम सभी के पास, तो हम लोग कॉल करते हैं हर किसी को, तो रिंग जाता है। कभी आप अपने नंबर को डायल करना, हमेशा व्यस्त जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अपने नंबर का भी डायल करना,
हमेशा बेस्ट जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम दुनिया को तो देखते हैं लेकिन अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन मैं बैठा था यहाँ पे पहली बार सुनने और समझने के लिए, तो सामने वाले ने मुझे अपने अंदर टटोलने के लिए मजबूर कर दिया। वो क्या था कि गौतम जी आप कितना कमाते हो, क्या है, सारा बैकग्राउंड मुझसे पूछ लिया, राइट। उसके बाद उन्होंने एक मेरे पास एक डाटा रखा, और वो डाटा जो है बिल्कुल दहलाने वाला डाटा था। वो ये कि उन्होंने बताया कि एक मिडिल क्लास फैमिली का जो एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्चा जो है, वो कितना है। अगर अक्सर हमें पता ही नहीं होता, हमें अपनी इनकम पता है, हमें खर्चा ही नहीं पता। प्रैक्टिकली ये है, हमें अपनी इनकम तो पता है कि मैं 20 कमाता हूँ, 30 कमाता हूँ, 50 कमाता हूँ, लेकिन खर्चा किसी को नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे मेरा खर्चा बताया। उन्होंने कहा कि अनिल जी ये देखिए, ये 100 साल का सर्वे है, और उसके अकॉर्डिंग एक मिडिल क्लास फैमिली का जो खर्चा है वो इस तरीके से निकल के आता है। वो उन्होंने मुझे एक साइड जो है ईयर दिखाया, साल दिखाया, और एक साइड जो है मेरा खर्चा दिखाया। उन्होंने कहा कि सर 1920 में जो है एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा 1 रुपए हुआ करता था, और सेम उसके 20 साल के बाद 1940 में जो खर्चा 10 रुपए का हो गया, राइट। और ये हो सकता है कि ये जो अमाउंट दिखा रहा हूँ इसमें आप लोग इत्तेफाक ना रखते हो, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं यार, ये हमारे हमारे नॉलेज में है ही नहीं। लेकिन इसके आगे का जो 1960 की बात की, उन्होंने कहा कि 100 रुपए का खर्चा था, तो उस टाइम पे मुझे अपने दादा दादियों वाली बातें याद आ गई, जो हमें बचपन में बोला करते थे कि बेटा ये हमारे टाइम में जो है 250 रुपए कमाने वाले लोग जो है राजा की जिंदगी जिया करते थे। तो ये वो वाला टाइम है, राइट। और 1980 उनमें से हम में से कई सारे लोगों ने ये टाइम भी देखा होगा। 1980 में जो 1000 रुपए में एक मिडिल क्लास फैमिली अपने घर को चला लिया करता था ठीक ठाक तरीके से। और वैसे वैसे जैसे जैसे साल बढ़ा, ठीक उसके 20 साल के बाद उसी फैमिली को चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी। सर ध्यान में रखिएगा, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रहा है, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रहा है। तो अमूमन है कि सन 2020 जहां आज हम बैठे हैं, तो यहां पे आज ऑटोमेटिकली एक जीरो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा सर, और ये खर्चा 1 लाख रुपए का होगा। सर मैं आपको बता दूं, 1 लाख रुपए जिसने भी ये सर्वे किया, मैं कहूंगा कि ये सर्वे थोड़ा गलत है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि भाई इंटरनेट का जमाना आने वाला है। उसको ये नहीं पता कि गाड़ियों का जो माहौल जो है, जिस हिसाब से हर साल मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान में 50 नए मॉडल की कारें जो है लॉन्च होती हैं। मैं आपको बता दूं एक टाइम वो था जब 15 साल में एक मॉडल लॉन्च हुआ करती थी। 15 साल में, आज से 20 साल पहले चले जाओ आप, 15 साल में एक मॉडल, और आज के डेट में एक साल में 50 मॉडल लॉन्च होती हैं, राइट। तो जमाना बहुत बदल गया। अब कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक मोबाइल फोन आएगा जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए की होगी, राइट। लैपटॉप जैसी चीज होगी, इंटरनेट, खर्चे इतने बढ़ जाएंगे उसको भी नहीं पता होगा जो आज की डेट में है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये खर्चे हैं, ये सही पता हूं मेरे हिसाब से थोड़े कम है ये, लेकिन ठीक है यार, एक मिडिल क्लास फैमिली इसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। और जो 1 लाख रुपए कमाता है मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, वो गवर्नमेंट को टैक्स भी देगा, अपने बच्चों की, 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई करेगा, तो 15,000 रुपए के आसपास की फीस होगी ठीक ठाक स्कूल में, राइट। एक छोटी सी गाड़ी लेगा, उसकी ईएमआई होगी 7, 8, 10 हजार रुपए की, उसका खर्चा होगा, घर का खर्चा होगा, बुढ़ापे के लिए खर्चा रखेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह के लिए खर्चा। सर एक बारी तसल्ली से कोना पकड़ के लिख लेना, खर्चे 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा आपका। लेकिन फिर भी अगर ये अमाउंट भी नहीं आ रहा आपके घर में, तो घर का माहौल कुछ इस प्रकार से होगा, घर का माहौल कुछ इस प्रकार से होगा, तनावपूर्ण जो है माहौल रहेगा, आए दिन कुछ ना कुछ खटपट चलती रहेंगी घर में। और मैं आपको बता दूं, पिछली जो घर में लड़ाई हुई होंगी, बुरा मत मानना, लेकिन ये घरेलू बात है, तो मैं आपको बता दूं कि घर में अगर पिछली बार कोई लड़ाई हुई होगी, तो गारंटी सर उसके पीछे जो कारण होगा वो पैसा होगा, ठीक है। तो मैं एक चीज कहूंगा सर, या फिर हमारे पास इनकम अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो घर में जो माहौल होगा वो इस टाइप के होगा, राइट। तो मैं आपसे जो बातें करूंगा वो 101% पैसों से रिलेटेड बातें करूंगा। आपके इनकम, आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे कैसे आए, उसके बारे में मैं आने वाला आधा घंटा मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं अपने प्लान स्टार्ट करने से पहले कि आपको पता है पैसे कमाने के तरीके कितने हैं, और आप कौन से तरीके से पैसे कमा रहे हो। तो लोग अक्सर कहते हैं कि भैया मुझे पता है 2 तरीके होते हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। मैंने कहा मूर्ख, तू मूर्ख ही रहेगा तो तेरे इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। मैं आपको बता दूं, ये रॉबर्ट कियोसाकी का फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ पैसे कमाने के तरीके। जी हाँ, बिल्कुल 2 तरीके होते हैं, लेकिन होता है एक एक्टिव और एक होता है पैसिव, ठीक है। और एक्टिव अर्निंग कौन सा होता है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। एक्टिव अर्निंग वो होता है जहां पे आप प्रेजेंट हो तो पैसा आएगा, अगर प्रेजेंट नहीं हो तो पैसा नहीं आएगा, राइट। तो अब ये है क्या, एक्टिव में आता क्या है, एक्टिव में आता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय का मतलब होता है जॉब करना, और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है छोटा मोटा एक बिजनेस करना, लाइक जैसे दुकानदारी कहते हैं, ठेकेदारी कहते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया। ये क्या होते हैं, जब तक वो अपने ठिए पे बैठे हैं, जब तक वो ऑफिस में बैठे हैं, जब तक वो क्लाइंट के सामने बैठे हैं, तब तक पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे जो है पैसिव अर्निंग वाले लोग कौन होते हैं, बिजनेस होता है सर, जिसमें एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम काम कर रहा होता है। वहां पे आदमी काम नहीं कर रहा होता, वहां सिस्टम काम कर रहा होता है। वहीं पे चौथा जो है पैसिव अर्निंग का होता है इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मॉल्स में, हाई राइज सोसाइटी में, और वहां का एक छोटा सा मुनाफा वो ले रहे होते हैं, राइट।
तो ये दो तरीके हैं जहां से पैसे आते हैं, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं 99% लोग जो है वो एक्टिव अर्निंग के जरिए ही अपने घर में पैसे का सोर्स बना रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, एक्टिव अर्निंग वालों की लाइफस्टाइल कुछ इस प्रकार से चल रही होती है। एक्टिव अर्निंग वालों की लाइफस्टाइल कुछ इस प्रकार से चल रही होती है, और दूसरी ओर देखते हैं पैसिव अर्निंग वालों की लाइफस्टाइल कुछ इस टाइप से चल रही होती है। अगर आपके घर में कोई 5-6 साल का बच्चा है और उससे मैं पूछूं बेटा बताओ कौन सा वाला लाइफस्टाइल जीना चाहेगा, तो सर गारंटी बता दूं वो अपनी उंगली जो है पैसिव अर्निंग वाले साइड में रखेगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी इसी साइड की बात करोगे, सर ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक्टिव अर्निंग से पैसा कमा रहे हो और पैसिव अर्निंग वाला लाइफस्टाइल जियो। सर ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको इस साइड आना ही पड़ेगा। एक सर्वे और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में 90% लोग जो है एक्टिव अर्निंग के जरिए जो है पैसे कमाते हैं। जी हाँ, एक्टिव अर्निंग के जरिए जो है पैसे कमाते हैं, और दुनिया का 90% लोग इन दुनिया के 10% लोग पैसा जो है इन 90% लोगों के पास है। एक्टिव अर्निंग कमाने वाले 90% लोगों के पास दुनिया का मात्र 10% पैसा है। दूसरी ओर देखते हैं हम लोग तो वर्ल्ड में जो है 10% लोग जो है पैसिव अर्निंग से अपने इनकम अर्न करते हैं, और दुनिया का 90% पैसा जो है इन 10% लोगों के पास है। तो सर आप देख सकते हो कि गैप जो है बहुत बड़ा है, और गरीब जो है आए दिन गरीब होता जा रहा है, और अमीर जो है आए दिन अमीर होता जा रहा है, राइट। तो मैं कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि एक कोटेशन है, ये कोटेशन है जिम रॉन का, और ये डाइट सेलर रह चुके हैं यूएसए के। 2009 में इनकी मृत्यु हो गया, लेकिन इससे पहले इन्होंने सीडी, मैं कहूँ इन्होंने वीडियो, इनकी किताबें इतनी बेहतरीन है, इनकी एक एक लाइन पढ़ो तो सर पूरी जिंदगी बदल सकती है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वेजेस कैन गिव यू ऑर्डिनरी लाइफ। आपकी सैलरी, आपकी जो इनकम है, राइट, जो आप मतलब सैलरी से जो पैसा कमाते हो उससे केवल एक साधारण जिंदगी जी सकते हो सर। प्रॉफिट आर बेटर देन वेजेस। प्रॉफिट हमेशा बिजनेस का जो है, बिजनेस हमेशा आपके सैलरी से या जो जॉब से वो बेहतर होता है, ये इनका कहना है, राइट। और मैं आपको बता दूं कि इसमें दो चार चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसे भी लोग होंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, राइट, जो अपने आप को कहते हैं मैं बिजनेस करता हूं, तो उनके थोड़ा सा भरम मैं तोड़ना चाहूंगा, राइट, कि ऑल बिजनेस आर नॉट अ रियल बिजनेस। सभी बिजनेस जो होते हैं वो रियल बिजनेस नहीं होते। मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट अ सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत सारे बिजनेस जो अपने आप को कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूं, एक्चुअली वो बिजनेसमैन नहीं होते सर, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, राइट। और अगर फॉर्ब मैगजीन के अकॉर्डिंग बिजनेस की परिभाषा मैं आपको बताऊं तो 500 से ज्यादा पीपल, राइट, 500 से ज्यादा लोग अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहे हैं तो वो रियल बिजनेस है। अदरवाइज जस्ट आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, राइट सर। तो थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पैसों की, मैं बात कर रहा हूँ इनकम की, तो ये सारी चीजें घूम फिर के एक चीज पे जाके अटकती है, वो तो हमारा ड्रीम, राइट। अगर मैं कहूंगा सर आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए आए तो आप क्या करोगे, तो आपके जहन में जो सबसे पहली चीज आएगी ना सर, वो आपका ड्रीम है। हो सकता है अपने बच्चे को बढ़िया जगह में पढ़ाने का, वो आपका ड्रीम है। हो सकता है एक बढ़िया घर लेने का, वो आपका ड्रीम है। हो सकता है बच्चों के साथ अपने बढ़िया छुट्टी स्पेंड करने का, वो आपका ड्रीम है। हो सकता है कि आप अपने जॉब से रिटायरमेंट लेना चाहो, वो भी आपका ड्रीम है सर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्मल आदमी, जो मिडिल क्लास फैमिली जैसे मैं और आप जैसे लोग, हमारे बस छोटे छोटे मामूली से ड्रीम होते हैं सर। वो ड्रीम होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि हम लोग अगर कहीं जाएं तो हम मतलब किसी शोरूम में जा रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो शोरूम में कपड़ा पहनने के बाद ना प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े सर, राइट। शोरूम में जाए तो हम लोग किसी अगर रेस्टोरेंट में जाए तो हमें उर्दू में पढ़ाई ना करनी पड़े। उर्दू मतलब पहले प्राइस लिस्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दाल मखनी पढ़ेंगे, राइट। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ना पड़े हमें, राइट। इसी को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं सर। इसके लिए हमें बार बार अपना बैंक बैलेंस है पॉकेट चेक करने की जरूरत नहीं है। ड्रीम हाउस जहाँ पे भी आप रहते हो सर, गारंटी कह रहा हूँ 99% लोग अपनी जहाँ पे भी रह रहे हो वहां से आप खुश नहीं हो सकता है बड़ा घर चाहते हो, बढ़िया एरिया चाहते हो, या कुछ ना कुछ अलग तो या कुछ बेस्ट जो है वो करना जरूर चाहते होगे सर आप। एक ड्रीम होम जो नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली की चाहत होती है, एक छोटा सा कार, राइट, एक छोटी सी कार हो सकती है, वो स्कॉर्पियो हो सकता है, होंडा सिटी हो सकती है, राइट, यहाँ मर्सिडीज भी है, ये भी हो सकता है। एक बढ़िया एजुकेशन, आपके बच्चे जो है, आपके फैमिली में जो भी बच्चे हैं वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बहुत बड़े स्कूल में नहीं तो ठीक ठाक यार अच्छे स्कूल में तो पढ़े, राइट। और हम लोग कई बार क्या होता है, हम अपने एडजस्टमेंट के चक्कर में अपने बच्चों को पैसों के चक्कर में, अपने इनकम के चक्कर में अच्छे स्कूल में ना डालने की जरूरत जगह में जो है एवरेज स्कूल में डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो फीस जो है वो हम दे नहीं सकते, हम वो पे नहीं कर सकते इसके कारण, राइट। तो एक एक बहुत छोटे छोटे ड्रीम होते हैं सर एक मिडिल क्लास फैमिली का। फैमिली सिक्योरिटी, ऐसे कोरोना जैसी चीजें आई तो आदमी को डर ना हो कि हाँ यार अब मेरा क्या होगा, अब मेरी इनकम का क्या होगा। मैं आपको बता दूं कल पंजाब में मुझे सिटी का नाम याद नहीं आ रहा, पंजाब में 4 लोगों ने अपने आप को जिंदा जलाया। 4 लोगों ने अपने आप को जिंदा जलाया, और अपने आप को सुसाइड करने से पहले उन्होंने नोट लिखा था कि भाई कोरोना वायरस और कोविड के कारण हम लोग इतने दुखी हैं, हमारे इनकम या हमारी जो भी लाइफस्टाइल इतना मतलब
फर्क पड़ा है, इसके कारण हम लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं। और ये कल न्यूज में आया था, आप में से कई सारे लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो सर फैमिली सिक्योरिटी होना मस्ट है यार, फैमिली सिक्योरिटी होना मस्ट है। और वर्ल्ड टूर मतलब अगर पैसा आए तो हर कोई घूमना फिरना चाहता है, राइट। बच्चों की छुट्टी हो तो ये नहीं कि मामा और नानी के घर भेजा जाए यार, ऑब्वियसली हर कोई बाहर विदेश यात्रा करना चाहता है। तो ये सारे ड्रीम होते हैं यार एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल इंसान के। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे ड्रीम हर एक इंसान के पास है, हर एक इंसान के पास है। जिसके पास ये ड्रीम नहीं है तो मैं उससे एक ही सवाल करता हूँ, भाई तू जिंदा क्यों है, राइट। अगर जिसके पास ड्रीम नहीं है तो एक ही सवाल होता है मेरा कि भाई तू जिंदा क्यों है, राइट। तो इंसान जो होता है ना, इंसान को जो ड्रीम जो है वो ड्राइव करता है यार। अगर जिसके पास ड्रीम है वो लाइफ में कुछ आगे मूवमेंट कर रहा होता है, नहीं तो जिसके पास ड्रीम नहीं है वो हमेशा किसी न किसी के ऊपर बोझ बना रहता है, राइट। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ सर, अगर आपके पास ड्रीम है तो हमारे पास टीम है आपकी ड्रीम को पूरा करने के लिए, राइट। आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, और आपके सारी ड्रीम को पूरा करने की गारंटी हम लोग ले सकते हैं, राइट राइट। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिस बिजनेस को सुनने समझने के लिए आप आए हो, अभिषेक जी। वेट अ मिनट। जी, तो मैं आपको बता दूं कि जिस बिज़नेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, या जिस बिज़नेस के बारे में आपके पास पोस्टर गया या इन्फॉर्मेशन गया, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में जो रिक्वायरमेंट की बात की जाए, जो आपसे सवाल-जवाब किया जाएगा, तो कई लोग घबराते हैं बिज़नेस करने से कि नहीं यार, बिज़नेस की बात करते ही बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उथल-पुथल होना स्टार्ट होता है, कितना लगता है, क्या लगता है, ठीक है? और पता नहीं मुझे इसके लिए क्या मतलब रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे जो भी चीजें हैं, आपकी एज मैटर नहीं करता, 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता। अगर आप कम पढ़े लिखे भी हो तो भी आप इस बिजनेस में बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हो। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, केवल 5वीं पास व्यक्ति हैं जिनकी इनकम यहाँ से 6 लाख रुपए की है। सर सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि हमारे लिए तो ये कॉमन चीज हो गई है, लेकिन आपके लिए थोड़ा अजीब होगा। लेकिन हाँ, 5वीं पास बंदा जो है 6 लाख रुपए की इनकम यहाँ से कमा रहा है। कास्ट, कलर, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है सर। यहाँ पे केवल एक कॉमन सेंस, व्हाइट को व्हाइट और ब्लैक को ब्लैक कहने का अगर कॉमन सेंस है एक व्यक्ति के अंदर, तो वो यहाँ पैसा कमा सकता है, राइट। मैंने इस बिजनेस को क्यों चुना, राइट, ए जर्नली गौतम, मैंने इस बिजनेस को क्यों चुना? मुझे दो चार चीजें जो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं जॉब करते हुए इस बिजनेस को करना चाहता था। क्योंकि कोई भी आदमी ये कहता कि गौतम जी आप जॉब छोड़ दो और मेरे साथ आप बिजनेस करो, तो मैं हाथ जोड़ लेता, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर की जो बेसिक नीड है वो मेरी जॉब से आ रही है, जो मैं इनिशियल अर्निंग कमा रहा हूँ मेरी वहां से आ रही है। उन्होंने मुझे दो चार चीजें कही जिसके कारण मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। पहली बात, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सर देखो, हिंदुस्तान में सबको पता है यार, इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस किया जाता है, ये कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, ये सबको पता है। लेकिन पहली बार मुझे ये पता था कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस हो सकता है। दूसरी बात, जब जिस चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वहां पे लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती। थर्ड चीज, टारगेट कोई नहीं है, क्योंकि जब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉस नहीं है, तो टारगेट ही नहीं होता सर। कोई टारगेट कि आपको ये टारगेट करना पड़ेगा अदरवाइज आप लॉस में चले जाओगे, राइट। तो जब लॉस ही नहीं है तो टारगेट कहां से होगा, राइट। यहाँ पे कोई सेल नहीं है, कोई चीज आपको बेचनी नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो भी आपका फ्री टाइम रहता है ऑफिस से आने के बाद, या बिजनेस में रहते हुए, या ऑफिस में रहते हुए, या पढ़ाई करते हुए, एज अ हाउस वाइफ, राइट, आप जो भी टाइम आपके पास रहता है उस टाइम का सही इस्तेमाल करके आप इस बिजनेस को कर सकते हो, राइट। तो मैंने भी इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम ही स्टार्ट किया था। और मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, और आज की डेट में आपको पता है सर, नौकरियां करीबन करीबन मार्केट से खत्म है, और बिजनेस भी करीबन 20 से लेकर 30% बिजनेस में ताला लग चुका है। और आज की डेट में जिस बिजनेस प्लान की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। हम में से हो सकता है बहुत सारे विद्वान और ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हों जो ये सोच रहे हैं, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा डायरेक्ट सेलिंग, ये तो हमें तो सब कुछ पता है। मेरे भाई, अगर आपको पता होता है ना तो आपके घर के नीचे मर्सिडीज खड़ी होती है। अगर आपको पता होता है ना तो आपका बैंक बैलेंस लाख और करोड़ों में होता है, राइट। तो आपको पता नहीं है, केवल एक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। ध्यान में रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या, ये सिस्टम क्या, और ये सिस्टम क्या क्रांति ला रहा है हिंदुस्तान के अंदर, राइट। तो कुछ स्लाइडें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि जब ये मेरे पास आया तो मुझे जब बताया गया, समझाया गया, डायरेक्ट सेलिंग मेरे कानों में पहली बार गया। ठीक ठाक पढ़ा लिखा था मैं, ग्रेजुएट लड़का था, तो दिल्ली का वो भी, राइट।
तो मुझे जब बताया गया डायरेक्ट सेलिंग, तो मैंने कहा भाई ये क्या मामला है भाई, क्योंकि स्कूल में ना बताया गया, ना हमें माँ बाप ने समझाया, ना हमारे कभी रिश्तेदारों ने, ना पड़ोसियों ने, तो ये है क्या चीज। तो मैं क्या, देखो एक एक सिंपल सी चीज है सर, पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओगे, कपड़े फटे हैं तो दर्जी के पास जाओगे, जूते फट गए तो मोची के पास जाओगे। सिंपल सी चीज है। मुझे जानकारी लेनी थी, मुझे पता है भाई लाखों करोड़ की बातें मेरे खानदान में किसी को पता नहीं है, तो उनसे पूछने का कोई मतलब फायदा ही नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास एक ऑप्शन था, वो था गूगल बाबा, राइट। तो मैंने गूगल किया, मैंने जाना कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या फंडा है। तो मुझे एक कटिंग मिला सर, ये था इकोनॉमिक्स टाइम का, जिसमें ये लिखा गया था डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 2010 में जो है, सॉरी 2015 में जो 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, और 2020 में जो है 34,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, राइट। पंजाब केसरी की एक कटिंग मिली जिसमें ये लिखा होता है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग जो है 2021 में 160 अरब रुपए का होगा। सोचिए सर, मतलब कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके बारे में हमें आज के डेट में हमें इंफॉर्मेशन, सही करेक्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। नीति आयोग जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट का जो है करीबन 5 साल का लेखा जोखा बनाकर देता है, ये कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है, राइट। कुछ बेहतरीन चीज है तभी तो बोला गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मुझे जानने को मिला कि आज के डेट में 13 यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई हो रही है, जिसमें से क्या नाम है, जो भी आपको दिखा रहा हूँ जो कटिंग है, ये कर्नाटका यूनिवर्सिटी में है, जिसमें एमबीए में नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई हो रही है। आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई हो रही है, राइट। और एक कटिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें यह बताया गया है कि 2025 में अप्रॉक्स 1.1 करोड़ जॉब जो है वो डायरेक्ट सेलिंग फील्ड से जो है वो आ सकता है, राइट। एक कटिंग में आपको और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लाया सर। अगर मैं यहाँ पहुंचा हूं तो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इन्होंने मुझे बताया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग थी, जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया जो है 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो सकती है डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान के अंदर। और ये रिपोर्ट किसने पेश किया है, ये रिपोर्ट क्या फिक्की ने। और फिक्की में आपको बता दूं सर, गवर्नमेंट की एक बॉडी है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है, जिसने ये रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को पेश किया, राइट। तो जब ये इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये बातें बोल रहे हैं, तो मुझे क्या किसी और बंदों की सर्टिफिकेट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं सर, मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे ये बेहतरीन लोग और बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन ये बातें बोल रहे हैं, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने आओ देखा ना ताओ, और इस बिजनेस में मैं इंटर हो गया। और मैं एक चीज और बताऊं इंटरनेशनली, ये कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 15 साल पहले एक किताब जो है डोनाल्ड ट्रंप, राइट, ऑलरेडी मुझे इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आज की डेट में यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये हैं करेंटली। और इन्होंने एक किताब लिखी है, व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्यों करना चाहिए, राइट। इसके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने किताब लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी सर, और मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। और मुझे एक चीज था कि यार ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक स्लाइड कि ग्लोबली जो है आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग करीबन 14 लाख करोड़, जी हाँ 14 लाख करोड़, 190 बिलियन डॉलर का जो है बिजनेस करती है। अप्रोक्स ये 14 लाख करोड़ का बिजनेस जो है ग्लोबल रिटेल सेल्स जो है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये बिजनेस है क्या। ये बिजनेस सर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल वे में ये बिजनेस किया जाता है। आप आज के डेट में कोई भी आपके घर में सामान है, जी हाँ कोई भी सामान, आपके हाथ में मोबाइल पड़ा होगा, आपने लीड लगा रखा होगा, आप जिस चादर के ऊपर बैठे होगे, चेयर के ऊपर बैठे होगे, किसी न किसी चीज के ऊपर आप इस्तेमाल अपने लाइफ में हर एक चीज किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो कहाँ से आता है? वो आता है ट्रेडिशनल बिजनेस से या फिर ऑनलाइन बिजनेस, राइट। आज की डेट में दो ही चीज आप सुनने को मिल रहा होगा। और ऑनलाइन जो है पिछले 10 सालों से हमारे कानों में आ रहा है कि अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, राइट, इस टाइप से। और ट्रेडिशनल क्या होता है, कोई भी चीज खत्म हो गया तो हम अपनी नुक्कड़ की दुकान से लेकर आते हैं, उसे कहते हैं एक रिटेल मार्केटिंग, राइट। तो ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस काम कैसे करता है, एक मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट पे पैकेजिंग वैकेजिंग एडवर्टाइजमेंट सर्वेटाइजमेंट यहाँ से वहां माल जाता रहता है। तो ये सारी चीजें हर एक कॉस्टिंग जो है वो ऐड होता हुआ चला जाता है। 30 रुपए का प्रोडक्ट बनता है, उसमें धोनी जी जाके आके ऐड करते हैं, शाहरुख खान जी आके ऐड करते हैं, उसका कॉस्ट और बढ़ गया। उनको जो 100 करोड़ रुपए पे करेगा, कौन करेगा भाई? हम और आप पे करेंगे, हमारी जेब से जाएगा, मैन्युफैक्चरर तो पे नहीं करता है ना, राइट। फिर इसके ऊपर जो है तब वो C&F एजेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल जाता है, फिर उसके बाद होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और उसके बाद आता है कस्टमर, राइट, कस्टमर। और वो जो 30 रुपए का प्रोडक्ट जो बना, वो प्रोडक्ट हम लोग जो पे करते हैं अपने जेब से, वो करते हैं करीबन करीबन 100 रुपए, राइट। तो ये बाकी के 70 रुपए गए कहाँ सर? ये 70 रुपए इन लोगों की जेब में जाता है, जी हाँ इन लोगों के जेब में जाता है। और मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत सिंपल वे में एक प्रोडक्ट बनता है और इजीली जो है कंज्यूमर तक पहुंचता है। और
यहाँ पे जो 70 रुपीज बचा, जो बाकी लोगों में बट रहा था, वो 70 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ बिजनेस प्लान, राइट। ये है डायरेक्ट सेलिंग। अब ये बिजनेस प्लान, ये प्रोडक्ट है क्या, ये थोड़ा समझ लेते हैं सर। मैं जिन प्रोडक्टों के बारे में बात कर रहा हूँ, अब इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे सुन रहा है और ये कह दे कि नहीं नहीं मैं तो ये इस्तेमाल नहीं कर रहा। भाई साहब, आप सभी लोग ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो और डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हो। साबुन आपके घर में इस्तेमाल हो रहा होगा, टूथपेस्ट आपके घर में हो रहा होगा, हेयर ऑयल, राइट, डिटर्जेंट पाउडर, फेस वॉश हो गया, कुकिंग ऑयल, शैम्पू, टी, कॉफी, कॉस्मेटिक, हेल्थ सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग आए दिन इस्तेमाल करते हैं। और ये सभी चीज जो है केवल और केवल एक खर्चे का जरिया है सर। आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा खर्च होना है तो होना है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इन सारी चीजों से अगर आपके पास पैसा आ सकता है, ठीक है, पैसे या अर्निंग हो सकती है, तो सोचो कितना बढ़िया लगेगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब मुझे पहली बार बताया गया, उन्होंने कहा कि सर अनिल जी आप साबुन खरीदते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल खरीदता हूँ। क्या आप पैसे कमाते हो? मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे खर्च होता है, लेकिन अब यहाँ से पैसे कमा सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें कैसे, किस तरीके से होता है, ये मैं आपको आगे बताना चाहूंगा अगली स्लाइड में, राइट। जो हमें ये कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस जो हमें दे रहा है वो है वेस्टीज, राइट, वेस्टीज मार्केटिंग। और मैं आपको बता दूं वेस्टीज के बारे में कि वर्ल्ड में सर 30वें रैंक करता है ये डायरेक्ट सेलिंग में, राइट। वेस्टीज 30वें रैंक सर वर्ल्ड लेवल पे। और हिंदुस्तान की केवल एकमात्र कंपनी है ग्लोबली, लिस्ट जो है 100 लिस्ट जो तैयार की जाती है उसमें केवल हिंदुस्तान की एक कंपनी है जो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो है 30वें रैंक पे आती है वर्ल्ड में। और कंपनी के जो है 3 डायरेक्टर हैं, बेहतरीन डायरेक्टर, मिस्टर गौतम बाली जी, कन्वरवीर जी एंड दीपक सूद जी। और इनका एक फंडा जो है बहुत बढ़िया लगता है और ये मेरे जीवन में भी अप्लाई हो चुका है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू रियलिटी। सर आपके ड्रीम, जो आदमी पैदा होता है और जो कब्र में दफन हो जाता है सर, ड्रीम रहता है और खत्म हो जाता है, पूरा नहीं कर पाता। लेकिन इस बिजनेस के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ड्रीम को जो है ट्रांसफॉर्म किया है, राइट, उसको मतलब बदलाव किया है, ड्रीम इनटू रियलिटी, रियलिटी में परिवर्तित किया है इन्होंने, राइट। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा गौतम बाली जी के बारे में। गौतम बाली जी जो हैं एसोचैम के चेयरमैन है। जी हाँ, एसोचैम वो गवर्नमेंट की एक बॉडी है जहां पे आयुष मंत्रालय उसके अंडर में है, एसोचैम के अंदर में है। और वहां के जो है ये डायरेक्ट सेलिंग के चेयरमैन है, राइट। और मैं आपको बता दूं जो वेस्टीज की मैं बात करूं, वेस्टीज को जो है अवार्ड मिल चुका है एबीपी न्यूज के द्वारा। और ये मिला है एबीपी न्यूज के माध्यम से हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड, राइट। और ये देने वाले जो हैं बांग्लादेश के जो है मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये अवार्ड दिया है, ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राइट। इनके माध्यम से जो अवार्ड मिला है ये दीपक सूद जी एंड कन्वरवीर जी हैं। और ये छोटा सा एक वीडियो मैं आप लोगों को प्ले करना चाहूंगा, इसमें कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगी, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वेस्टीज। शामिल 20 लाख लोग। गौतम बाली जी हैं ये। ये जितने प्रोडक्ट है ये वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं। जी सर,
मैं कुछ लोगों को वीडियो में देख पा रहा हूँ, क्या ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया कुछ? हेलो, हाथ हिला सकते हो आप लोग? विवेक कुमार, राइट, मंगला बोरा जी, राइट। तो मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ। देखिए ये जो है, ये मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हमारी रीच कहाँ तक है, राइट। वेस्टीज जो है 16 साल पुरानी कंपनी है सर, 16 साल पुरानी कंपनी है, 2004 में लॉन्च हुई थी कंपनी। आज करीबन करीबन 2 करोड़ जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया जो है जुड़ चुके हैं, राइट, वेस्टीज के अंदर। और करीबन 3,000 जो है, माता सरस्वती मेरे मुंह में बसा हुआ और ये हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन मैं अभी फिलहाल जो है 3,000 जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर जो है वो वेस्टीज के हैं, और 300 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वेस्टीज का। और हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है जो इंटरनेशनली काम कर रही है। आज की डेट में 10 कंट्री में जो है वेस्टीज काम कर रहा है, जिसमें से बांग्लादेश, नेपाल, बहरीन हो गया, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, थाईलैंड, घाना और फिलीपींस, राइट। ये 2 कंट्री और है जो कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। तो 10 कंट्री में ऑलरेडी कंपनी का रीच है वेस्टीज का। और वेस्टीज की थोड़ी जर्नी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वेस्टीज ने 2004 से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, और ये 2018-2019 में जो है 1850 करोड़ की कंपनी रह चुकी है। और ये जो 19 और 20 में करीबन 2400 करोड़, राइट, करीबन 2,500 करोड़ की कंपनी आज के डेट में बन चुकी है वेस्टीज। सर वेस्टीज आज के डेट में बहुत बड़ी कंपनी है, जी हाँ बहुत बड़ी कंपनी है, 2,500 करोड़ की कंपनी है, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी के पास। और ये कंपनी के सर्टिफिकेट्स हैं, राइट। जो भी सर्टिफिकेट्स जो कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, कंपनी के मतलब लीगल और इलीगल सारी चीजों को जो है वो दर्शाता है, राइट। फूड हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स का सर्टिफिकेट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट है, राइट, जो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी से, राइट। बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिल चुका है बाली जी को, राइट। और मोस्ट एडमायर ब्रांड एंड लीडरशिप, राइट, एशिया का सर्टिफिकेट जो वेस्टीज को मिल चुका है, राइट। और ये कंपनी के अपने खुद के यूनिट है, करीबन 3 यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिमाचल बद्दी के अंदर, जहां पे इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है हेल्थ सप्लीमेंट्स। और R&D लैब जो है इनके पास है। मतलब जो स्टैंडर्ड जो है मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो वेस्टीज जो है वो मेंटेन करके रखता है, राइट। हलाल का सर्टिफिकेट है, क्योंकि यूएई में माल जाता है, गल्फ कंट्री में माल जाता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा सर कि कितनी क्वालिटी जो है वो मेंटेन करके रखती है वेस्टीज अपने प्रोडक्टों का। ये जो है प्रोडक्ट ओवरव्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हेल्थ केयर बताऊँ, पर्सनल केयर बताऊँ, हेल्थ फूड बताऊँ, आयुष शांति बताऊँ, राइट, फिटनेस एंड डाइट की बात करूँ, या जो महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लमें होती हैं आफ्टर मैरिज या आफ्टर प्रेगनेंसी, वो सारी चीज़ें जो हैं कंपनी के पास, ये सारे सप्लीमेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट जो है कंपनी के पास ऑलरेडी है, ठीक है। कॉस्मेटिक की बात करूँ, एग्री की बात करूँ, या साफ सफाई की बात करूँ, ये सारी चीज़ें जो है कंपनी के जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। कंपनी का जो है सार्प के साथ टाइप है, जापानीज टेक्नोलॉजी है। और जापान की जो टेक्नोलॉजी है, सार्प जो ब्रांड है, वो केवल हिंदुस्तान में अपने वेस्टीज के माध्यम से अपना एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर जो है सेल आउट कर रहा है। और मैं आपको बताऊं सर कि वर्ल्ड में केवल एक जो है एयर प्यूरीफायर जो कोरोना वायरस की जो बैक्टीरिया है उनको जो किल करता है, वो सार्प एयर प्यूरीफायर है, राइट। और ये बकायदा आपको गूगल में मिल जाएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो है सार्प का वाटर प्यूरीफायर, जो भी हम लोग पानी पीते हैं, कई बार हम आरओ से, जितने भी मेट्रो सिटी वाले लोग हैं, आरओ से जो पानी पीते हैं, मिनरल्स जो होता है वो खत्म हो चुका होता है पानी से। लेकिन ये वाटर प्यूरीफायर की जो एक प्लस पॉइंट, जो एडवांस चीजें जो है, ये अपने मिनरल्स को जो है वो किल नहीं करता, वो एज इट इज वैसे को वैसे रहता पानी के अंदर। ये इसकी बेस्ट टेक्नोलॉजी है सार्प वाटर प्यूरीफायर का। अब मैं जो मेन सवाल वो ये है कि हम इस वेस्टीज को क्यों करें, राइट। गौतम जी आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं इस काम को क्यों करूं, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हो तो आपका बेनिफिट क्या है एज ए कंज्यूमर, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर आज आप इस सिस्टम में ज्वाइन होते हो, जो प्रोडक्ट ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं से ले रहे हो, किसी नुक्कड़ की दुकान से, किसी मॉल से, किसी शॉपिंग मॉल से आप लेकर आ रहे हो उस प्रोडक्टों को। लेकिन अगर आप सिस्टम में ज्वाइन होते हो तो पहला जो बेनिफिट मिलता है ज्वाइन होने का, वो होता है रिटेल बेनिफिट। रिटेल बेनिफिट ये होता है, जो भी आप प्रोडक्ट लेकर आते हो वो एमआरपी पे लाते हो, लेकिन यहाँ पे आपको डीपी पे वो अमाउंट वो अमाउंट पे करके आपको सामान मिलेगा। डीपी क्या होता है? डिस्काउंटेड प्राइस, राइट। रिटेल बेनिफिट और डिस्काउंटेड प्राइस में जो फर्क होता है वो करीबन 10 से लेके 20%। तो पहला बेनिफिट जो है 10 से लेके 20% का आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट होता है स्कीम बेनिफिट। जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो, आप 3,000, 4,000, 5,000 जितने भी अमाउंट का आप प्रोडक्ट लोगे, उसमें 10% का वैल्यू का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। जी हाँ,
10% वैल्यू वाला प्रोडक्ट जो है वो आपको फ्री मिलेगा उसी परचेस के अंदर, राइट। तो 10% का बेनिफिट यहाँ हो गया, राइट। कंसिस्टेंसी बेनिफिट, अगर आप 4 महीने 3-3 हज़ार रुपए का सामान 4 महीने ले रहे हो तो पांचों महीना आपको ऑटोमेटिकली 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। जी हाँ, पांचों महीना बिल्कुल सामान फ्री मिलेगा। ये नॉर्मली लाइफ में हमें मिलता नहीं है। ये अप्रोक्स देखा जाए तो 20% का बेनिफिट ये होता है सर। और चौथा बेनिफिट होता है परफॉर्मेंस बोनस। जो भी आप अपनी खरीद कर रहे हो, ठीक है, उस पर 5 से लेकर 11% का आपको कैशबैक मिलता है। तो ये जो 4 बेनिफिट ऐसा है जो आपके पैसों को 50 से लेकर 60% बचा सकता है। जी हाँ, आप सेव कर सकते हो सर। अगर 3 हज़ार रुपए का 50% भी देखा जाए तो 1500 रुपए होता है। 1500 रुपए अगर आप एक साल के लिए काउंट कैलकुलेट करोगे तो 18 हज़ार रुपए होता है। 18 हज़ार, 10 हज़ार, 10 साल 20 साल भी सेव करते हो तो ये करीबन 2 लाख रुपए के आसपास होता है। इसे कंपाउंडिंग अगर मैं कर दूं तो ये हो सकता है 10 लाख रुपए के आसपास भी हो, राइट, आने वाले 10 साल और 20 साल के बाद, राइट। तो ये अमाउंट जो है हमारे साथ जुड़कर जो है आप लोग बचा सकते हो। और मैं आपको बताऊं, क्वालिटी की बात करता हूं, आप सामान लेते हो, अगर आपको समझ में ना आए, क्वालिटी समझ में ना आए, तो आप प्रोडक्ट वापस करके पैसा 100% पैसा जो है आप कंपनी से वापस ले सकते हो। और जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो, जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग प्रोडक्ट लेते हैं वेस्टीज से, उसमें से 20 लोगों को हर महीने लकी ड्रॉ के माध्यम से लैपटॉप या मोबाइल फोन जो है दिया जाता है, जो आम मार्केट में नहीं होता। जी हाँ, आम मार्केट में नहीं होता सर। ये सारे बेनिफिट जो हैं आपको एज अ कंज्यूमर बनकर वेस्टीज से आपको मिल सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं पैसों की, जैसे कि अभी अभिषेक जी ने कहा कि मेरी इनकम ये है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी इनकम 3-3.25 लाख रुपए के आसपास है। तो ये कैसे आता है सर? देखिए, कोई भी चीज अगर आपको चीज अच्छी लगती है, राइट, कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो हम मार्केट में क्या बोलते हैं? अच्छा ही बोलते हैं। हम बाहुबली मूवी देख कर आए, जबकि साउथ की मूवी थी जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं था, प्रवास को हम पहली बार देख रहे थे, लेकिन मूवी अच्छी लगी, राइट, मूवी अच्छी लगी। और हमने क्या किया, वो रिकमेंड किया, और रिकमेंड करने से क्या हुआ, बहुत सारे लोग गए देखने के लिए और ऑब्वियसली मूवी जो है वो हिट हो गई। तो क्या उसका हमें कोई बेनिफिट मिला? नहीं। और ऐसे ही हम लाइफ में कई सारी चीजें हम जाने अनजाने में रिकमेंड करते हैं। अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खा के आए, 4 लोगों को बोल दिया। अच्छी जगह से सेल लगा है, हम कपड़े खरीद के लाए तो हमने 4 लोगों को रिकमेंड कर दिया। कोई भी चीज होता है हम रिकमेंड जरूर करते हैं, लेकिन क्या हमें उसका पैसा मिलता है? बिल्कुल भी नहीं सर। मेरे पास एक जीता जागता उदाहरण है। मेरे पास एक गाड़ी थी सेंट्रो, और सेंट्रो जब मैं चलाता था तो मेरा एक फ्रेंड था, दलजीत करके, सरदार जी थे वो। तो उन्होंने कहा, यार गौतम एक चीज बता, 5-6 लाख रुपए का बजट मेरे पास भी है, गाड़ी लेना, बता कौन सा लूं। तो मैंने कहा, भाई सेंट्रो इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेंट्रो ले ले। तो वो बंदा सेंट्रो के लिए, मैंने एग्री कर दिया उसको, राइट, क्योंकि उसने रिकमेंड, मतलब मैंने रिकमेंड किया, उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताया। लेकिन जैसे ही वो टर्न किया जाने लगा, मैंने कहा, भाई रुक, बता कौन सी गाड़ी लेना, मतलब किसके लिए लेना चाहता है? कह रहा अपने लिए। तो मैंने कहा, 6 फुट का तेरा हाइट है और तेरी पगड़ी भी थोड़ी ऊंची है, तो मैं कहूंगा भाई तू एक काम कर, तू सेंट्रो नहीं, तू वैगनार ले क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ऊंची है। बंदा गया, वैगनार लेके आया, 5-6 लाख रुपए की गाड़ी लाया। मुझे क्या मिला सर? मुझे कुछ नहीं मिला, केवल एक लड्डू मिला, राइट। तो ऐसे रिकमेंड हम लोग लाइफ में कई बार देते हैं, कई बार देते हैं, कई बार देते हैं, लेकिन हमें मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता सर। और वही रिकमेंडेशन जो है अमिताभ बच्चन जी आके देते हैं, पैसे कमाते हैं। वही रिकमेंडेशन जो है धोनी जी आके करते हैं, पैसा कमाते हैं। वही रिकमेंडेशन जो है क्या नाम है आपका, दीपिका पादुकोण करती है, पैसा कमाती है। तो भाई रिकमेंड तो हम भी कर रहे हैं, रिकमेंड वो भी कर रहे हैं। उनके पास प्लेटफॉर्म है तो पैसा कमाते हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो पैसा नहीं कमाते। लेकिन अब जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हो। जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पैसा कमाते हो। और जबकि ये जितने भी सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूं, ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पैसा आता है। ये केवल बोलते हैं पैसा आता है, अरे भाई हम तो इस्तेमाल करते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं। तो क्या हमें पैसा कमाने का हक नहीं है? क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, राइट। तो हमें पैसा कमाने का हक है, इसी बेस पे हमारे पास पैसा आता है सर। अब ये पैसा किस तरीके से आता है, थोड़ा सा अगर आप काम करने के लिए प्लान करो तो यहां से लाखों रुपए की अर्निंग ले सकते हो। आप सिस्टम में आए, आपने एक एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया, राइट। अब कंपनी ये कहती है कि अगर आपको चीज अच्छी लगी तो आप मार्केट में बोलिए, रिकमेंड कीजिए। अगर आप रिकमेंड करते हैं तो हम आपको इनकम, जो भी हमारा बिजनेस प्लान है उसके माध्यम से पैसा देंगे। तो अगर आपने अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को, फ्रेंड को, ठीक है, जानकार लोगों को अगर आप बताना स्टार्ट करते हो तो कंपनी कहते हैं, यार आपके मोबाइल में 50 लोग होंगे, 100 लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बिजनेस में 6 बेहतर लोग चाहिए, राइट। अब ये 6 लोग वो हैं जिनके घर में साबुन इस्तेमाल होता है, शैम्पू इस्तेमाल होता है, चाय पत्ती इस्तेमाल होता है, सारी चीजें इस्तेमाल होता है जो मेरे और आपके घर में है, राइट। अब इन लोगों ने क्या किया, वेस्टीज से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, परचेस किया। इनकी यहाँ पे एक आईडी जो है प्लेस हो गई फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्रोडक्ट इन्होंने परचेस किया। 6 लोग जैसे सिस्टम में जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको 2500 रुपए का एक प्रोडक्ट वाउचर मिलता है, और साथ में 750 रुपए का एक वाउचर आपको अलग से दी जाती है। करीबन करीबन 3200-3300 रुपए का वाउचर आपको मिल जाता है, और अर्निंग आना स्टार्ट हो जाता है।
अब अर्निंग का एक स्लैब के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप पहले फर्स्ट मंथ जब आप सिस्टम में जुड़े, राइट, पहला आपने परचेस किया 3,000 रुपए का, तो इसमें क्या अर्निंग हुई आपकी 90 रुपए, राइट। तो ये कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब आपने 6 लोगों को सिस्टम में रिक्रूट किया, अब ये 6 लोगों ने जब आप 3-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया अपने घर के लिए, तो इनका आपका टर्नओवर कितना हुआ, आपके बिजनेस में टर्नओवर कितना हुआ? टर्नओवर हुआ 18,000 रुपए का। तो 18,000 रुपए के केस पे आपको मिलता है 350 रुपए। ये भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नीचे लिखा मोस्ट चैलेंजिंग मंथ है ये, राइट। ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मंथ होता है ये 2-3 महीना। और तीसरे महीने जब 6 लोगों ने अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि पैसों की भाषा तो वो भी समझते हैं सर, पैसा क्यों चाहिए ये उनको भी पता है। अब जब ये 6 इंटू 6 करीबन 36 लोग अगर आते हैं सिस्टम में इनके, आपके टीम में, तो ये 36 लोगों ने जो परचेस किया, राइट, करीबन 1,08,000 रुपए का टर्नओवर बनता है। और इस केस में आपका पे आउट जो है अप्रोक्स 10,000 रुपए के आसपास होता है। लेकिन अब यहाँ से चमत्कारी रूप में काम होना स्टार्ट होता है। 36 लोगों ने जब 6 लोगों को रिक्रूट किया, तो 216 लोग होते हैं सर। 216 लोगों ने जब मात्र 3,000 रुपए का प्रोडक्ट अपने घर के लिए ले रहे हैं, तो ये 6,40,000 में 6.5 लाख रुपए के आसपास का टर्नओवर स्टार्ट होता है। और यहाँ पे 60 से लेकर 70,000 रुपए की अर्निंग आना स्टार्ट होता है। और ये लोग जब 6 को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं, तो ये होता है 1296 लोग। और यहाँ पे आपका टर्नओवर अप्रोक्स 40 लाख रुपए का होता है। और आपके घर में जो इनकम आ रही होती है वो 3-3.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम होती है सर। तो आप ये देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको 1296 सर, 1296 क्या आप लेकर आए सर? बिल्कुल नहीं। ये 216 लोग लेकर आए। क्या 216 लोग आप लेकर आए सर? बिल्कुल भी नहीं है। ये 36 लोग लेकर आए। 36 लोगों को आप लाए हो सर? बिल्कुल भी नहीं। ये 6 लोग लेकर आए। 6 लोगों को आप लेकर आए हो? जी हाँ, आप लेकर आए हो। और आपको लाने वाला भी कोई ना कोई यहाँ बैठा होगा, और उसको लाने वाला भी कोई ना कोई यहाँ बैठा हुआ है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम जो है बहुत ऑटोमेटिकली जो है मूव कर रहा होता है। इसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहा होता है, राइट। ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहा होता है। और आपकी टीम जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ती हुई चली जाती है। और अगले महीने जब ये 1296 लोग घर में जो कोई भी सामान खत्म होता है, टूथपेस्ट खत्म हो गया, साबुन खत्म हो गया, भाई लेगा ना कहीं से। वो कहां से लेगा? वेस्टीज से। अगले महीने अगर वो प्रोडक्ट परचेज करता है, मात्र 1,000-2,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करता है, तो भी आपके अकाउंट में 2 से लेकर 3 लाख रुपए पर मंथ आ रहा होगा सर। आप हिंदुस्तान में हो, फैमिली के साथ बाहर हो, छुट्टी स्पेंड कर रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिकली पैसिव अर्निंग आपके पास आ रहा होगा। याद कीजिए जो मैंने आपको कहा था, एक्टिव अर्निंग और पैसिव अर्निंग, एक्टिव अर्निंग और पैसिव अर्निंग। जी हाँ, मैं उसी पैसिव अर्निंग की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे आपने एक टीम यहाँ पे आपने बनाया। अब ये टीम अपने लेवल पे काम कर रही है, ये टीम अपने लेवल पे परचेस कर रही है, और आपके पास आपके अकाउंट में पैसिव अर्निंग जा रहा है, जिसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं किया। मैं इसी पैसिव अर्निंग की बात कर रहा हूँ सर आपसे। और ये जो मैं अर्निंग की बात कर रहा हूँ, ये जो अर्निंग है 9 तरीके से कंपनी आपको देती है, राइट। और ये 9 तरीका है रिटेल प्रॉफिट। और हर चीज के पीछे जो आपको परसेंटेज दिख रहा होगा, ये कंपनी के प्रॉफिट का परसेंटेज है सर, जो आप पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और परफॉर्मेंस बोनस हो गया है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, और बिजनेस बिल्डिंग बोनस हो गया, लीडरशिप बोनस हो गया, राइट, ट्रैवल फंड हो गया, कार फंड हो गया, हाउस फंड हो गया, एलिट क्लब बोनस हो गया। ये सारी चीजें जो है यहाँ से आपको मिलना स्टार्ट होता है इस कंपनी में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग को एक बहुत छोटे से सार में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये बहुत मतलब महान व्यक्ति का एक कोटेशन है, जयपुर गेट्टी जी का। इन्होंने बहुत सिंपल वे में बताया कि 100% अपना एफर्ट लगाने से बढ़िया, 100% अपना एफर्ट लगाने से बढ़िया 100 लोगों का 1-1% एफर्ट ले लो। जी हाँ, 100 लोगों का 1-1% एफर्ट ले लो, दैट्स कॉल्ड अ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। और ये कौन थे? ये थे मल्टी मिलीनियर, वर्ल्ड के पहले मल्टी मिलीनियर थे ये, यूएसए के। और ये उनका कोटेशन है। लेकिन आज के डेट में एक मिडिल क्लास आदमी क्या करता है? अपना ही 100% एफर्ट झोंकने की कोशिश कर रहा होता है। तो सर ये सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। और ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है जो दिखा रहा हूं मैं आपको। हो सकता है कि आप लोगों को ये फोटो विचलित कर रहा हो, क्योंकि हम लोगों को हजारों में बात करने की आदत है, ये लाखों करोड़ों की बातें समझ में आती नहीं है। लेकिन भाई जो फैक्ट है तो वो मैं दिखाऊंगा आपको, राइट। आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पे 8 लाख रुपए एक महीने की कमाने वाली एक महिला है, राइट। एक फैमिली जो 35 लाख रुपए महीने की कमाने वाले हैं, ठीक है, 60 लाख रुपए कमाने वाले फैमिली है, ठीक है, एसपी बारिल जी और ये सिद्धार्थ सिंह जी हैं, जिनका हाईएस्ट चेक जो है इस कंपनी का 1,68 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अभी तक का हाईएस्ट चेक है एक महीने की इनकम इस बिजनेस के अंदर। और मैं कारों की बात करूं तो करीबन 8,000 कार जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, क्योंकि कार फंड आपने देखा होगा, जो कार फंड है, कार फंड के माध्यम से जो है लोग यहाँ से 8,000 से ज्यादा गाड़ियां ले चुके हैं, जिनमें से बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों की फोटो और टेस्टिमोनियल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। और आगे मैं लेके चलता हूँ, और जिस सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ वो TSS है, राइट, टीम सोनू शर्मा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, ये ट्रीजर है।
अभी हम लोगों को आए हुए मात्र और मात्र 1 साल हुआ है। सर को कॉल कर दो, सर को कॉल कर दो। ये कंपनी के एमडी हैं कन्वर जी, दीपक सूद जी। 19 लाख, 27 लाख, 29 लाख, 48 लाख, ये कमाने वाले लोग। जी सर, जो चीजें भी मैंने आपको दिखाया, ये टीएसएस का 1 साल का सेरेमनी रहा। हम लोगों को 1 साल हुआ है, और मैं आपको एक स्लाइड और आगे लेके जाना चाहूँगा, और ये बिल गेट्स का स्लाइड है, राइट। ये बिल गेट्स का जी का कोटेशन है। ये कह रहे हैं कि भैया अगर लाइफ में सब कुछ मेरा खत्म हो जाए और दोबारा चांस मिले कुछ करने का, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करना पसंद करूंगा, राइट। तो ये जो है एक महान व्यक्ति का जो है ये कोटेशन है सर, ये गूगल में आपको खूब मिलेगा। इसे मुझे कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को जो है आपको करने के लिए प्रोत्साहित करता है, आपको करने के लिए मोटिवेट करता है, राइट। और मैं कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने लास्ट मंथ जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम किया हमारे साथ, और बहुत बढ़िया और चमत्कारी जो है पे आउट यहाँ से लिए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छोटे लेवल से बड़े लेवल की ओर गए हैं। तो मैं कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा। ये है दर्शन सिंह जी, जब पार्ट टाइम हमारे साथ काम कर रहे हैं नागपुर से, राइट। और इनके लास्ट मंथ इनको जुड़े हुए केवल 15 से लेकर 20 दिन हुए हमारे साथ, राइट। और 15 से लेकर 20 दिन का जो पे आउट है वो 14,000 रुपए का पे आउट है। और अर्जुन जी हैं, ये गुजरात से हैं, एज अ पार्ट टाइमर बिजनेस कर रहे हैं, और एज अ पार्ट टाइम जो है वेस्टीज को कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड के टाइम पे वेस्टीज क्या नाम है, बिजनेस की बहुत हालत जो है खराब हो चुकी है। और एज अ पार्ट टाइम काम करते हुए यहाँ से करीबन 16,000 रुपए का पे आउट जो है इन्होंने लिया है लास्ट मंथ। लवकुश जी हैं, ये प्रोफेसर हैं कॉलेज के, और उसके बावजूद भी पार्ट टाइम काम करके यहाँ से 16,000 रुपए की अर्निंग यहाँ से ले रहे हैं ये। और गणेश भाई जी, ये गुजरात के बिजनेसमैन हैं, और उसके बावजूद जो यहाँ पे जब पार्ट टाइम करके अप्रोक्स 20,000 रुपए के आसपास की जो है अर्निंग यहाँ से ले रहे हैं। और ये देवेंदु जी हैं कलकत्ता से, जिनका करीबन 24,000 रुपए के आसपास का पे आउट है लास्ट मंथ, राइट। ये वीरेंद्र माझी जी हैं, एल&टी में एज अ डॉक्टर वर्क कर रहे हैं, और एज अ पार्ट टाइम हमारे साथ काम करके अप्रोक्स 30,000 रुपए की अर्निंग जो है, 30,000 रुपीज की अर्निंग जो है वो यहाँ से कमा रहे हैं। लोकनाथ जी, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ यार, इस व्यक्ति का पर्सनैलिटी एंड इनका पे आउट मैच नहीं करेगा, लेकिन ये जो आश्चर्य वाली जो चीजें हो रही है वो बिल्कुल ये वेस्टीज में हो रही है या टीएसएस में हो रही है, राइट। ये करीबन 31-32 हजार रुपए का पे आउट जो है ये लोकनाथ जी एज ए पार्ट टाइम यहाँ से अर्न कर रहे हैं। राजकमल मौर्य, जो लड़का केवल 12,000 रुपए की नौकरी किया करता था दिल्ली के अंदर, आज यहीं पर एज पार्ट टाइम जो है करीबन 44-45 हजार रुपए की अर्निंग कमा रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत और बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है। इस बिजनेस के अंदर पिछले 12 महीने से हमारे साथ काम कर रहे हैं ये। और मिस्टर राजू कुमार रॉय, मात्र 1 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का है ये। और अभी हाल ही में इन्होंने परसों, आई थिंक हाँ परसों जो है 1 लाख रुपए, 93,000 रुपीज का जो है मैकबुक प्रो जो है, मैकबुक एयर जो है इन्होंने खरीदा है। और इस टाइम पे जो है अक्सर लोग अपने माँ बाप से पैसे मांगते हैं जेब खर्च के लिए, लेकिन ये अपने लेवल पे 51-52 हजार रुपए के अर्निंग जो है वो यहाँ से ले रहे हैं, कमा रहे हैं ये, राइट। और अर्नब चक्रवर्ती जी, जिनकी सैलरी करीबन 12-15 हजार रुपए हुआ करता था किसी टाइम पे, और यहाँ पे पार्ट टाइम इन्होंने स्टार्ट किया, और 12 महीने हुए इनको, 11 से लेके 12 महीने हुआ है, और 60,000 रुपए के आसपास की अर्निंग जो है वो यहाँ से अर्न कर रहे हैं, राइट। और पल्लव विश्वास जी, एल&टी में एक बढ़िया लेवल के इंजीनियर थे ये, और 30-40 हजार रुपए की अर्निंग थी इनकी। और ये जब पार्ट टाइम स्टार्ट किया, आज के दिन फुल टाइम हमारे साथ काम कर रहे हैं, और आज इनकी अर्निंग जो है 92,000 रुपीज की अर्निंग है।
राइट, और अप्रोक्स ये अगले महीने जो है 1 लाख रुपए को क्रॉस करने वाला है। अभिषेक मलिक जी, जिनके बारे में आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो, इनका जो है करीबन 1,16,000 रुपए की अर्निंग जो है एक है, इनकी वाइफ के नाम पे अगर मैं टोटल मैं कैलकुलेट कर दूं तो 1.25 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग चली जाती है अभिषेक मलिक जी की, राइट। और ये मुझे मिले थे एक स्कूटी में, राइट, जब मुझसे पहली बार मुलाकात हुई थी इनसे तो एक स्कूटी में थे, और मैं आपको बता दूं 4 दिन पहले अभी हम लोग मर्सिडीज के शोरूम में थे। तो आप सोचिए ये स्कूटी से मर्सिडीज का शोरूम तक जाने का जो सफर रहा वो मात्र मात्र 12 से लेकर 13 महीने का रहा, राइट। तो ये चमत्कारी रिजल्ट सर अगर लाइफ में आना होता तो हम लोग बहुत पहले ही कर चुके होते। सर ऐसा कुछ नहीं है, बंदा वही है लेकिन प्लेटफॉर्म बदल दिया हमने। तो आज ये सारी चीजें हम लोग सोच पा रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर पा रहे हैं, राइट। और मैं अपने बारे में बताऊं तो जो मेरे इस महीने का जो पे आउट है वो करीबन करीबन 3,40,000 रुपए का पे आउट रहा है, और लास्ट मंथ का पे आउट था वो करीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास का था। तो ये सारी जो चमत्कारी रिजल्ट जो आ रहा है वो इसी बिजनेस में आ सकता है सर। और मात्र 13 महीने हुए इस बिजनेस में मुझे, और मुझे भी यहाँ पे कोई लाने वाला था, और मुझे लाने वाले मेरे मेंटोर थे मिस्टर सोनू शर्मा जी। उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये कॉर्पोरेट ट्रेनर है, ऑलरेडी करीबन 100 से ज्यादा कंपनी को ट्रेनिंग देते हैं। इनको बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे बड़ा करना है, मतलब इनकी इनकम कैसे बढ़ सकती है, प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, इसके बारे में ट्रेनिंग करते हैं। तो ऐसे मेंटोर के साथ काम करके सर कहते ना, मतलब पारस के साथ अगर रहोगे तो आप सोना जरूर बनोगे। तो मैं एक मतलब एक छोटा सा मतलब पत्थर कह लो आप मुझे, और मैं पारस से जाके चिपक गया, और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो गुण है वो मेरे अंदर भी आ चुका है, और बस उसी राह पे मैं चल पड़ा हूँ। और तो ऑब्वियसली अब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोगों की बारी है सर, आप भी आइए इस बिजनेस में, और मतलब ऐसे मेंटोर के साथ रहकर, ऐसे मेंटोर के साथ सीख कर आप भी अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। और सोनू सर की थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताऊं मैं वेस्टीज के, तो इनको जो है मात्र 13 महीने हुए हैं, और 13 महीने में इस महीने का जो पे आउट है वो 24,51,000 रुपए है। जी हाँ, 24,51,000 रुपए का पे आउट है, राइट। और सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द एक गुड न्यूज जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है, वो ये है। तो मैं बिल्कुल टाइम जाया नहीं करूंगा, और साक्षात जो है सोनू सर हमारे बीच है, तो मैं चाहता हूँ सोनू सर के लिए, वेट अ मिनट, जितने भी लोग हैं यार, अगर मैंने आधे घंटे पौने घंटे में कोई बढ़िया काम किया या कुछ बढ़िया चीज मैं आप लोगों को बता पाया हूँ, तो मैं चाहता हूँ सोनू सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, राइट। सोनू सर वेलकम है सर आपका। शुक्रिया अनिल, सर वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे? जी सर, बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास सर। उम्मीद करता हूँ आपके सारे लोग भी कुशल होंगे, बढ़िया होंगे। जी सर। तो आज का जो प्रोग्राम है, मैं वो नेगेटिव बात से शुरू करना चाहूँगा। नॉर्मली तो मैं पॉजिटिव बहुत बोलता हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि आज मुझे कुछ नेगेटिव बोलना चाहिए। तो क्या आप सब लोग नेगेटिव सुनने को तैयार हैं? कुछ कुछ गलत सुनने को तैयार हैं? नॉर्मली तो लोग आपको अच्छा अच्छा बताते होंगे, बढ़िया बढ़िया बताते होंगे। चलो आज नेगेटिव बात करते हैं। यस सर। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि भारत के अंदर करीब करीब 92% लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपये महीना भी नहीं कमाते। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैं इसको दोबारा दोहराता हूँ। भारत के अंदर 92% लोग ऐसे हैं जो महीने का 10,000 रुपया भी नहीं कमाते। 135 करोड़ लोगों की आबादी है। इसका 92% यानी मोटा मोटा करीब करीब 120 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आमदनी 10,000 रुपया भी नहीं है। 70 बरस हो गए हमको आजाद हुए। चाइना, जापान, सिंगापुर, यूएस और न जाने कितनी कंट्रीज कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और हम भी कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जब मैं शोध करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं दिमाग लगाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों है कि आज मात्र 8% लोग ऐसे हैं इस देश में जो सिर्फ 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, और बाकी सब लोग 10,000 रुपया भी नहीं कमा रहे महीने का। तो मैं जब शोध करता हूँ तो मुझे बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। तो उन सब बातों को करने का समय तो है ही नहीं आज मेरे पास, तो सिर्फ 5-7 मिनट है जो मैं आपसे बात करूंगा।
लेकिन एक बात जरूर करना चाहूंगा आज आपसे कि क्या कारण है कि आज हिंदुस्तान में 10,000 रुपए कमाने वाले भी मात्र 8% लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल कर लीजिए, हाउ मेनी पीपल अर्न 10,000 रुपीज एंड अबव, आपको डेटा मिल जाएगा। उसका एक सबसे प्रमुख कारण आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। आप जानना चाहते हैं क्यों लोग पैसा नहीं कमाते, क्यों लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों लोग अपने सपने साकार नहीं कर पाते, और क्यों लोगों की जिंदगी एवरेज होती है, औसत होती है? उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि ये 92% लोग हर बात को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। ईश्वर खुद भी अगर इनका दरवाजा खटखटा के बोले कि मैं तुम्हें जिंदगी बदलने का मौका देना चाहता हूं, तो ये बोलेंगे भग यहां से, तेरे ऐसे बहुत देखे हमने। मतलब भगवान खुद भी इनके दरवाजे पे अगर आ जाएं गलती से और वो उनको बोलें कि हम तुम्हें जिंदगी बदलने का एक मौका देना चाहते हैं, तो ये उनको भी भगा देंगे। और इनमें 92% लोगों में एक चीज बड़ी कमाल की होती है कि ये भरपूर इस्तेमाल करते हैं दो कानों का। ये भरपूर इस्तेमाल करते हैं दो कानों का, एक से सुनते हैं और मुहावरा कंप्लीट करो, दूसरे से एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हाँ, ये भगवान का जो शरीर है, भगवान ने जो दिया है, इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और इनमें एक और खूबी है इन 92% लोगों में, ये दुनिया के सबसे समझदार प्राणी होते हैं। इनको सब पता होता है, ये हर बात को शक की नजर से देखते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं 92% लोगों के लिए कह रहा हूं, घबराइएगा नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि किसी भी चीज को जिंदगी में हल्के में मत लेना अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो। और आज 18 अक्टूबर 2020 आपको मौका दिया है जिंदगी में आगे बढ़ने का किसी आदमी ने। दुनिया में टांग खींचने वाली न जाने कितने लोग हैं, हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। हाथ पकड़ने का मौका दिया है मिस्टर गौतम ने आज आपको, इस मौके को मत गवाना। और आप इस पूरी दुनिया में एक व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो आपको वेस्टेज करने का नुकसान बता दे, तो मैं भी छोड़ दूंगा आज। वेस्टेज ज्वाइन करने का नुकसान बता दीजिए कि नुकसान क्या है। आपने 3,000 4,000 रुपए का सामान खरीदा अपने घर परिवार के लिए, आपने आज ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अपने घर का रोजमर्रा का सामान, आटा, दाल, चावल, शक्कर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, जो कि आप वैसे भी बाजार जाके खरीदते ही थे। आप नहाते हैं कि नहीं नहाते? मेरा कोई मुश्किल सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, नहाते हैं। क्या आप ब्रश करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। चाय पीते हैं कि नहीं पीते? हाँ, पीते हैं। बाथरूम साफ करते हैं कि नहीं करते? हाँ, करते हैं। घर में पोछा लगता है कि नहीं लगता? हाँ, लगता है। कपड़े धुलते हैं कि नहीं धुलते? हाँ, धुलते हैं। ये सारा सामान बाजार से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? हाँ, खरीदते हैं। बस ये सामान बाजार से ना खरीद करके वेस्टेज से खरीद करके आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। इससे आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यही सामान आप बाजार से खरीद रहे थे, यही सामान आज हमसे लेने के बाद आपका ये बिजनेस शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, बिजनेस शुरू करने के बाद आप कुछ कामयाब लोगों की संगत में आ जाते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर सकते हैं डिजिटली, जो बड़ा सोच रहे हैं, जो बड़े सपने देख रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं कहता हूं कि वेस्टेज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी संगति बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेस्टेज ज्वाइन करने का नुकसान आपको इसको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। और कोई व्यक्ति अगर आपको वेस्टेज ज्वाइन करने का नुकसान बता दे तो मेरी तरफ से भी माथा टेकना, उनको उसका चरण स्पर्श करना, उसको बोलना प्रभु अवतार लेके हिंदुस्तान क्यों आए हो, किसी और दुनिया में क्यों नहीं जन्मे? आपके पास आज बहुत बड़ा मौका है जिंदगी में आगे बढ़ने का। बस इस अपॉर्चुनिटी को हल्के में मत लेना यार। ईश्वर खुद दरवाजा खटखटाने आ गए हैं एक तरीके से मौका देने के लिए। और मैंने अपनी पूरी टीम को बोल रखा है, हम 130 करोड़ लोगों को जाके ये बिजनेस बताएंगे।
मैंने किसी को नहीं छोड़ना। मैं इस पूरे हिंदुस्तान में जाऊंगा, हर स्टेट में जाऊंगा, हर सिटी में जाऊंगा, हर आदमी को, हर महिला को, हर बच्चे को जो 18 साल से ऊपर है, ये बिजनेस सिखाऊंगा, बताऊंगा जरूर। करना ना करना उसकी किस्मत के ऊपर है। और मैंने एक डायलॉग अपने जहन में चिपका रखा है और अपनी टीम के जहन में चिपका रखा है कि कोई बदले ना बदले ये मुकद्दर है उसका, तुम्हारा फर्ज है आवाज लगाते रहो। तुम हर किसी की बाजू पकड़ के हिला के बोलो यार कि हमारे साथ बिजनेस करो। हर किसी की बाजू पकड़ के उसको हिलाओ और उसको बोलो हम तुझे मौका देने आए हैं। करे ना करे ये उसकी किस्मत पे छोड़ दो। आज अगर आप बिजनेस नहीं करते तो क्या अमित गौतम बिजनेस छोड़ देंगे? क्या अनिल गौतम छोड़ देंगे? क्या अभिषेक मलिक छोड़ देंगे? क्या पल्लव विश्वास छोड़ देंगे? क्या सुधीर छोड़ देंगे? क्या ये तमाम लीडर्स जिनका पे आउट आपने देखा, आपके ना करने से काम छोड़ देंगे आज ही? तो जवाब आएगा नहीं। ये शाम को फिर 200 लोगों को बता रहे होंगे, ये कल सुबह फिर 200 लोगों को बताएंगे, ये कल शाम फिर 300 लोगों को बताएंगे, ये परसों शाम फिर 500 लोगों को बताएंगे। ये पिछले 1 साल से बता ही तो रहे हैं। आपका नंबर आज आया है, कल किसी और का नंबर है, परसों किसी और का नंबर है। 130 करोड़ लोगों के पास जाने का टारगेट है मेरा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब ये उसकी किस्मत है कि वो मेरे साथ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता। हमने तो मोर्चा संभाल लिया है दोस्त, हाथ बढ़ा दिया है आपके लिए। जिस व्यक्ति को आज आप सुन रहे हैं, ये 100+ कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए वर्कशॉप करते हैं भाई साहब, और ठीक ठाक से पैसे चार्ज करता हूँ। दुख होता है मुझे यहाँ पर फ्री में बोलना पड़ रहा है, लेकिन वो मैं अनिल गौतम से बाद में पैसा ले लूंगा इसका, चुपचाप से धीरे से। आपको सिखाऊंगा बिजनेस कैसे करना है, आपको बताऊंगा बिजनेस कैसे करना है। आपको पैसे कमवा के देने की जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन पहला कदम आपको निकालना पड़ेगा घर से बाहर। मौका है आज, आज ही इस बिजनेस को स्टार्ट करिएगा। मैंने फिर कहा, हल्के में मत लीजिएगा। जिंदगी भर अफसोस होगा कि 18 अक्टूबर 2020 को कोई समझा रहा था। यहाँ लोगों की जिंदगियां पलट चुकी हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक आप यू हमारे बीच आए। थैंक यू सर। ओके, तो बहुत बढ़िया। नेगेटिव चीज़ों से जर्नी स्टार्ट हुई, बातें स्टार्ट हुई, और बातों ही बातों में बहुत कुछ बता गए सर, है ना। और मैं आपको बता दूं सोनू सर के बारे में, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं ऑलरेडी, मैं बता चुका था आपको। और 3 घंटे 2.5 घंटे बोलने का चार्ज मात्र 5 लाख रुपीज़ है, राइट, मात्र 5 लाख रुपीज़ है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि बेहतरीन मेंटोर के साथ काम करने के जो फ़ायदे हैं वो ऑलरेडी मैं इस बीच में करीबन 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। आज बारी आपकी है। बिल्कुल सही कहा कि अगर आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। मेरे भाई, इससे पहले अभी भी मेरी टीम में अभी भी करीबन 4 से लेके 5 ऐसे जूम मीटिंग हो रही हैं जहाँ पे 50 से लेके 200 लोग बैठे हैं। जी हाँ, 50 से लेके 200 लोग बैठे हैं। और 6-7 ऐसे फिजिकल मीटिंग चल रही है जहाँ पे 10 से लेके 50 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो आज वो ऊपर वाले की मेहरबानी थी भाई, घूम फिर के नंबर आज आपका आ गया, राइट। अगर आज आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस की तो ये हमारा कारवा तो चलता रहेगा यार। आपके बिना भी सोनू सर का 25 लाख रुपए का चेक आया, आपके बिना भी मेरे पास 3.5 लाख का चेक आया, और आपके बिना भी अभिषेक जी का 1.25 लाख रुपए का चेक आया, राइट। तो बारी अब आपकी है कि आपको अपना लाइफ जो है, अपनी जो फ्यूचर जो है उसको बदलना है या नहीं, राइट। तो आप लोगों ने हमें सुना, समझा, और मैं आपको एक चीज जाते जाते एक बेहतरीन चीज बताता हुआ जाना चाहता हूं मैं, राइट। इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, हो सकता है ये सारी चीजें समझने के बाद किस्मत थोड़ी सी बदल जाए। सोनू सर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 25 लाख रुपए के आसपास का पे आउट है इनका। और नेक्स्ट मंथ नवंबर फर्स्ट वीक में मर्सिडीज एस क्लास, जिसकी कीमत 1,25,00,000 रुपए की है, 1.25 करोड़ की गाड़ी जो है वो सर लेने जा रहे हैं, राइट। तो आपको देखकर बड़ी हैरानी होगी कि आपका जो आज की डेट में संगत जो है वो किन लोगों के साथ है। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ना, संगत में ही रंगत है। वो गलत नहीं बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बोला है। तो संगत आप लोगों का किन लोगों के साथ है? लाखों रुपए कमाने वाले लोगों के साथ के बीच का संगत होगा सर, तो गारंटी है सर एक ना एक दिन आपका लाइफ भी जरूर बदलेगा, राइट। और मैं आपको बता दूं कि अगर आज 18 तारीख है, अगर आज सिस्टम को अगर आप ज्वाइन करते हो,
अगर आज अभी इस टाइम अगर आपने डिसीजन ले लिया और 6 लोगों को, और नॉर्मली ये 6 लोग बहुत आराम से मिल जाएंगे आपको, इन 6 लोगों को बिजनेस में रिक्रूट करना है केवल 100 पीवी से, 3000 रुपए के प्रोडक्ट से। अगर ये 6 लोग सिस्टम में रिक्रूट होते हैं तो 3250 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात, सोनू शर्मा जी का 60 मिनट का लाइव सेशन स्पेशली फॉर यू, राइट, ये आपको मिलेगा। और ये आपके जीवन में क्रांति लाने का पहला कदम होगा, ये आपके जीवन में क्रांति लाने का पहला कदम होगा। और दूसरा धमाका ये है कि 25 तारीख तक का टाइम है। अगर आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर मींस 4500 पीवी अगर आप करते हो, और ये इजीली हो सकता है, आप जिनके द्वारा भी आप आए हो उनको जुड़ने के बाद उनके साथ बैठिए, बोलिए कि सर मैं ये जो है 4500 पीवी करना चाहता हूँ, सोनू सर के साथ 5 स्टार प्रॉपर्टी में, 5 स्टार होटल में पूरा एक दिन स्पेंड करना चाहता हूँ, इनसे सीखना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मेरे घर में 2 लाख रुपए कैसे महीने का आएगा, ये मैं इनसे सीखना चाहता हूँ। तो वो आपको जरूर बताएंगे कि इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए। और ये क्वालिफाई हो गया और इस मीटिंग में अगर आप पहुंच गए, गारंटी 101% है कि आपके घर में जो पैसा जो है, आपके घर में जो सक्सेस है, आपके घर का जो माहौल है, ये 101% बदलेगा और बदलेगा, ये मेरी गारंटी है सर। तो ये सुनहरा अवसर है आपके लिए, और इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इग्नोर करने वाले लोग भाई आज भी वो डीटीसी बस में घूमते हुए मिलते हैं हमें, राइट। तो और वो बाइक में जो है, ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, बाइक में घूमते हुए हमें मिलेंगे, ठीक है। तो इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, बदलाव हो सकता है, आज आपका डिसीजन आपका है, राइट। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें करीबन 1 घंटा सवा घंटा सुना, अपने लाइफ का 1 घंटा 1.5 घंटा देने की कोशिश की आपने, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अभिषेक जी कुछ और कहना चाहें आप? थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो है आपने बिजनेस जो है प्रेजेंटेशन शेयर किया। और मुझे लगता है कि हम जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सोनू सर को जो है लाइव सुनने का मौका मिला। और बिल्कुल अगर आप जैसे मेंटर और सोनू सर की अगर मेंटरशिप के अंदर जो भी इंसान काम करेगा, वो 101% जो है ग्रो करेगा, और आपकी लाइफ के जो भी ड्रीम्स हैं वो रियलिटी के अंदर 100% कन्वर्ट होंगे। बस अपना बात यही है कि सिस्टम को ज्वाइन कीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और ये सिस्टम इतना प्यारा है कि यहाँ पे जो है हर कोई जो है एक दूसरे को आगे बढ़ा रहा है, एक दूसरे को साथ में लेके चल रहा है, और एक अच्छा कल्चर जो है, एक अपना एक अच्छा माहौल क्रिएट ऑलरेडी हुआ है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए और मिलके स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू। धन्यवाद।